प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है कि 2 मई को नॉमिनेशन है मेरा लोकसभा का, और मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ अपनी समस्त जनता, अपने लोगों से, अपनी जनता जनार्दन से कि आए और मुझे आशीर्वाद दे कि मैं चुनाव जीतूं, और जीत के जो मेरा सपना है, जो मैं संकल्प लिया उसे पूरा करूं। क्या संकल्प लिए हैं आप जीवन जी? मैं संकल्प लिया हूं, अगर मैं चुनाव जीतता हूं, ना मुझे कुर्सी की लालच है, ना मुझे पद का कभी लोभ रहा है, ये जनता से छिपा नहीं है। मेरा संकल्प है कि मैं सिवान का सर्वांगीण विकास करूं, जो सिवान को चाहिए, जो आज तक सिवान की जनता को ठगा गया, जो मिला नहीं, अगर जनता का भरोसा मुझ पे होगा तो मैं देने का काम करूंगा, जिसमें पहला मेरा उद्देश्य शिक्षा का उद्देश्य इसलिए है कि शिक्षा पे ही सब कुछ निर्भर है। शिक्षा एक ऐसा पांव है जिसपे, शिक्षा एक ऐसा नींव है जिसपे सब कुछ टिका हुआ है। रोजगार हो, समाज का ज्ञान हो, ये सब कुछ शिक्षा पे टिका हुआ है। इसके लिए विश्वविद्यालय का होना जरूरी है। ये मैं लड़ते रहूंगा विश्वविद्यालय के लिए तब तक जब तक मैं इस विश्वविद्यालय को सिवान में स्थापित ना करूं। ये मेरी लड़ाई। एक जिला को एक स्टेडियम मिला, मुझे दिखा, सबको दिखता है। सिवान जिले में एक स्टेडियम है जिसका नाम है राजेंद्र स्टेडियम। पूरे प्रखंड में होना चाहिए, हर प्रखंड में स्टेडियम होना चाहिए। विश्वविद्यालय का आपने बात किया, दयानंद जो आयुर्वेदिक कॉलेज है, आपको भी पता होगा, उसमें करप्शन चरम सीमा पे। देखिए इसी करप्शन, देखिए उससे ये, देखिए मेरा पहले स्लोगन पूरा हो जाने दीजिए। उसमें मेरा एक स्लोगन ये भी है, विश्वविद्यालय हो गया, दूसरा हो गया स्टेडियम, तीसरा है मेरा तीसरा है प्रत्येक प्रखंड में अग्निशमन की गाड़ी, जो आग दरौली में लड़ता है और सिवान से बड़ी गाड़ी जाते जाते जल के सब कुछ राख हो जाता है। नौतन में लगता है जल के राख हो जाता है। उस गाड़ी के जाने से कोई फायदा नहीं। वैसे भी गांव के लोग उसको जलाने के प्रक्रिया में लगे, पिटा भी रहे हैं लोग। तो ऐसा व्यवस्था होना चाहिए कि दरौली में लगे तो दरौली में ही व्यवस्था हो। तो अग्निशमन की गाड़ी होनी चाहिए। नदी का सौंदर्यीकरण, जो आज तक सिर्फ पन्नों पे यह सुनने को मिला है। नदी किनारे मेरा घर, हमने तो देखा अपने होश में, क्या जल था और क्या आज स्थिति है। नदी किनारे खड़ा होना दिक्कत है। हम छठ घाट पे गए थे, माने पूजा हो रही थी, लेकिन नदी में इतनी गंदगी। शहरी क्षेत्र की बात बता रहे हैं। अब लोग सोचेंगे कि नगर परिषद आपके हाथ में है तो सौंदर्यीकरण काहे नहीं हुआ। तो ये भी बता देते हैं कि नदी का सौंदर्यीकरण नगर परिषद से नहीं होता है। जब करेगा कोई तो सांसद के ही विधि व्यवस्था से होगा। नदी का सौंदर्यीकरण। अब आ रहे हैं आपके व्यवस्था पे भ्रष्टाचार। तो सिवान के जितने भी शिक्षा और ब्लॉक स्तरीय भ्रष्टाचार है, उसको मुक्त कराने के लिए और सिवान को भय मुक्त कराने के लिए ही मेरा मेन उद्देश्य चुनाव लड़ना। भय मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त, ये मेरा उद्देश्य है। नगर परिषद में जीवन जी एक चीज और है, इंडोर स्टेडियम युवाओं के लिए बड़ा मुद्दा है। पहले 20-25 हजार रुपए मांगा जाता है, 20-25 हजार रुपए दाखिल खारिज के नाम पे मांगा जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी अगर कंप्लेन मेरे पास आया नहीं, अभी तक आया था तो होता। मेरा जो उद्देश्य पहले सुन लिया जाए। सर्वांगीण विकास की बात कर रहे हैं। सिवान नगर परिषद के लिए पीसी नहीं रखे हैं। सिवान नगर परिषद में इतना काम हुआ है कि विधानसभा में क्वेश्चन हो रहा है कि भाई इतना काम कैसे हो रहा है। ये भी आप चलाइए। सिवान में जो जरूरतें हैं, भय मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त सिवान बनाने का जो मेरा सपना है, उसके लिए मैं चुनाव लड़ा। कहने के लिए तो सब लोग करता है। नगर परिषद से उठा के देखिए, भ्रष्टाचार की बात की है, भ्रष्टाचार मुक्त नगर परिषद बन गया कि नहीं। 35 साल का रिकॉर्ड 1.5 साल में मैंने तोड़ने का काम किया है। अभी पद पे नहीं रहते हुए, मेरे पास कोई पद नहीं है, ना मेरा अधिकार है उसमें हस्तक्षेप करने का, फिर भी मैंने वो व्यवस्था बनाया है अपनी जीवन जी। आखिर ये कौन लोग हैं जो अफवाह फैला रहे हैं कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे? आखिर जिनको चुनाव मेरे लड़ने से डर लगता होगा, कौन लोग, वही अफवाह फैलाए। ये तो मैं किसी का नाम नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि मैंने सुना ही नहीं है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये कोई अफवाह फैलाया है, मेरे तक ये बात कान तक नहीं है। अगर आपके बीच आई होगी तो जाहिर सी बात है कि जो लोग भी अफवाह फैला रहे हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, उनको मेरे चुनाव लड़ने से डर होगा। इससे ज्यादा कुछ तो होना ही नहीं चाहिए। लोकसभा सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का। लोकसभा क्षेत्र में एक चर्चा है कि जो आप थोड़ा सा स्लो बैटिंग कर रहे हैं, इसको लेकर के अंत तक बैठ सकते हैं, चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, नामांकन नहीं कर सकते। सचिन तेंदुलकर के बारे में आप लोग सुना होगा, सहवाग के बारे में भी सुना होगा। सहवाग आते हैं, 6 छक्का मारते हैं, आउट हो जाते हैं। लेकिन सचिन तेंदुलकर कोई
मास्टर ब्लास्टर क्यों कहा जाता है? बहुत स्लो चलता है। राजनीति में समीकरण पे नहीं करने आया हूँ जातीय, मैं कर्म के समीकरण पे करने आया हूँ। मैं काम करता हूँ, मैं सिर्फ सभा करके राजनीति नहीं करना चाहता हूं। मैं घर घर जाता हूं, लोगों के न्योता कार्य में जाता हूं, लोगों की समस्या सुनता हूं। यहाँ बैठ कभी भी 2 घंटा सुबह में समस्या सुनता हूं। संडे को मेडिकल कैंप भी लगाया था, जनता दर्शन भी लगाया था। मैं अपना वक्त जो करता हूं कर रहा हूं, उसके बावजूद जो समय मिलता है मैं जनता में जाके वोट मांगने का काम करता हूं। काम छोड़ के सिर्फ वोट मांगना मेरे उद्देश्य में नहीं। काम करते रहूंगा, अब वोट मांगते रहूंगा। तेजस्वी यादव ने कल का बयान दिया है कि इंडिया नहीं तो एनडीए बस। अब ये तो भाई तेजस्वी जी का बयान है, तीसरा कोई नहीं है। देखिए ये इस पे हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। तेजस्वी जी का बयान है, तेजस्वी जी जाने, आरजेडी जाने, एनडीए जाने, ये हम लोग हमारी लड़ाई सिद्धांत की है, जीवन की लड़ाई सिद्धांत की। अगर ये 7 सर्वांगीण विकास जो महिलाएं 7 निश्चय योजना जो लाया हूं, अगर ये मैं पूरा नहीं करता हूं तो मुझे अगर एमपी बनाने के बाद जनता के बीच में ये काम नहीं करता हूं तो मुझे मेरे जैसे आदमी को दुर्भाग्य होगा। उतने पावरफुल पोस्ट पर रहने के बाद भी अगर ये 7 निश्चय योजना जो बहुत आसानी से कोई भी एक सांसद पूरा कर सकता है, लेकिन उसके अंदर 3 चीज होनी चाहिए: ईमानदारी, कर्मठता, जिजीविषा, कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। जीतने के बाद लोग दिग्भ्रमित हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि 5 साल के बाद फिर चुनाव आने वाला है। और लेकिन एक चीज पे चुनाव लोग लड़ जाते हैं फिर कि 5 साल कितनों जनता में मेहनत करेंगे, जो आज की सच्चाई है। सिंबल मिलेगा तभी हम चुनाव जीतेंगे। तो लोग 5 साल नेता की सेवा करते हैं कि मुझे सिंबल मिले, मुझे सिंबल मिले, और जनता के भी सेवा करने का मौका नहीं देते हैं, क्योंकि जनता की सेवा करेंगे सिंबल लेके कोई और आ जाएगा, चुनाव जीत जाएगा। तो ये मैं सिंबल और सोच की लड़ाई इसलिए लाया हूं, सीवान की जनता के बीच हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं कि सिंबल और सोच की लड़ाई में एक बार सिंबल को छोड़ के सोच को जिताइए। निर्दलीय प्रत्याशी अगर जीवन यादव जीत के आते हैं तो कहीं ना कहीं बिहार का एक इतिहास होगा, हिंदुस्तान का एक इतिहास होगा। जैसे पूर्णिया में पप्पू यादव ने समाज का सेवा किया है, आज जनता ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है, उसी तरह सिवान की समझ जनता से हाथ जोड़ के आग्रह करेंगे कि आप भी मुझे एक्सेप्ट कीजिए और सिवान का एक सर्वांगीण विकास करने का एक मौका दीजिए। मैंने कहा था नगर परिषद में कि मैं एक बार चुनाव जीत गया तो नगर परिषद को गोरखपुर की तरह बनाऊंगा, जो मैंने 1.5 साल के अंदर में पद पे ना रहते हुए प्रयासरत रहा हूं कि गोरखपुर के सिमिलर ले जाऊं। जो व्यवस्था दिख रही है ये छिपा नहीं है किसी से। आज तक पूरे 5 साल में 1500 योजना पे काम नहीं हुआ है, 1500 से अब योजना पे काम हो गया है सिर्फ 1.5 साल में, जो 5 साल में नहीं हुआ है। तो नगर परिषद को जो आदमी पद पे ना रह के अगर आगे बढ़ा सकता है तो सोचिए कि पद पे आके सिवान का सर्वांगीण विकास करने के लिए कितना अग्रसर होगा, कितना मेहनत करेगा। दल वाले लोग बोल रहे हैं कि जब बड़े बड़े नेता हेलीकॉप्टर से उतरेंगे तो निर्दलियों की हवा निकल जाएगी। तो इसीलिए ना पूर्णिया में दिख नहीं गया एग्जाम्पल। अरे हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी का। पूर्णिया का एग्जाम्पल है ना निर्दलीय। तो जीवन यादव के साथ भी मुझे विश्वास है कि सिवान की समझ जनता यहाँ भी बदलाव लाएगी और नए चेहरे पे ही वोट होगा, क्योंकि नए चेहरे को लाएंगे तो सिवान का सर्वांगीण विकास होगा। जो रोड की समस्या है सिर्फ पन्नों पे है, कही जाती है, लोग जा रहे हैं, घूम रहे हैं, लोग अपनी अपनी समस्या सुना रहे हैं, रोड नहीं बना। तो भाई सांसद है उस एरिया में, विधायक है, तो बन क्यों नहीं रहा है? सड़कों का तो जाल बिछा है चारों तरफ, सड़कों का जाल बिछा है, लेकिन दिक्कत है कि वो जाल रोड है लेकिन इतना बढ़िया है ना कि कभी गाड़ी इधर कभी उधर जा रही है। उससे अच्छा है कि रोड ही ना हो, मिट्टी का भी रोड होता है। जनता अगर मौका देती है तो किसके साथ जाएंगे आप? महागठबंधन? देखिए हमारा सपना है, हाथ जोड़ के यही कहेंगे कि मुझे एक मौका दीजिए। मैं गोरखपुर की तरह बना के अगर नहीं दिखाया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। पप्पू यादव ने तो अपना आइडियोलॉजी क्लियर कर दिया है कि वो कांग्रेस के आशीर्वाद। मैं देखिए देश को भी मजबूत करूंगा और जिला को भी मजबूत करूंगा। मेरा उद्देश्य है कि देश मजबूत होना चाहिए तो जिला भी मजबूत होना चाहिए। किसके साथ हाथ मिलाएंगे वही तो आपसे जानना चाहते हैं, किसके साथ? ये तो जनता तय करेगी ना। जनता को पता है कि मैं कहां जाऊंगा, मुझे बताने की जरूरत है। जो जनता का आदेश होगा वही करूंगा। आज तक जो करता आया हूं जनता का आदेश भी बस इतना जान लीजिए। जिस कलर में आप दिखाई दे रहे हैं वो मोदी जी की देश मजबूत होना चाहिए, जिला मजबूत होना चाहिए, यही स्लोगन लेके आया हूँ। सिर्फ देश को मजबूत। देखिए मैंने क्या कहा कि मेरा उद्देश्य है सिवान जिला को एक मजबूत जिला बनाना। आज तक सिर्फ सिवान के लिए ठगी हुआ है, सिवान की समझ जनता के साथ ठगी हुआ है। इस बार हम स्लोगन निकाले हैं कि इस बार ठगों को ठग देना है। एक बार आप ठग के देखिए, सिवान का सर्वांगीण विकास होगा। और रही बात देश की, तो देश मजबूत है और मजबूत रहेगा। एक सवाल है कि कुछ दिन पहले आपके साथ खेसारी लाल देखे जा रहे थे जी। खेसारी लाल आज भी आपके साथ है, खेसारी लाल मेरे भाई है जी।
वो मेरे साथ चुनाव में है और रहेंगे नॉमिनेशन हर रहेंगे दिन। खेसारी हाँ, लाल हर दिन रहेंगे, नॉमिनेशन में भी रहेंगे, उसके बाद भी रहेंगे, वो आके यहाँ वोट भी मांगेंगे। और ऐसे बहुत सारे मेरे मित्र लोग भी आएंगे जो वोट मांगने का काम करेंगे, सिवान की जनता से आग्रह करेंगे। क्योंकि देखिए युवा है, सब युवा भाई बहन हमारे लिए आएंगे और लोगों से अपील करेंगे कि एक जीवन यादव को एक मौका दीजिए। सत्य है कि गोरखपुर की तरह काम करेगा। और सिर्फ देखिए मेरा आइडियोलॉजी आप लोगों को भी पता है, जनता को भी पता है क्या है। गोरखपुर का नाम ऐसे ही नहीं लेता हूँ। भय मुक्त सिवान, अब भ्रष्टाचार मुक्त सिवान बनाने का काम करता है। भयमुक्त रह रहा है सिवान, अभी भी सिवान भयमुक्त रहा है क्या? आपको लग रहा है क्या? एक मौका तो मिले। भयमुक्त सिवान बनाने की जो बातें हो, कहाँ भयमुक्त है? कहाँ लोग डर रहे हैं सिवान में अब? भय नहीं है, जी। क्या बात करते हैं? हर दिन अपराध हो रहा है, मर्डर हो रहा है, लूट हो रहा है, चिन्हती हो रहा है। लोग पैसा लेके बदली में नहीं जाते हैं। आपको सिवान में भय है? भय तो इतना है कि लोग 50,000 हम अपने भाई को बैंक भेजते हैं तो आप 3 बार। सुनिए, आप सांसद बन गए तो क्राइम रोक देंगे। क्राइम जी। भय मुक्त सिवान बनाने के नेतृत्व करता मजबूत होना चाहिए। जी। जब हम अपनी स्वयं रक्षा नहीं करेंगे तो दूसरे की रक्षा कहां से करेंगे? ऐसा एग्जाम्पल जिला को पता है कि जिसको अपना रक्षा करने नहीं है तो दूसरे की रक्षा की बात ना करे, अपना रक्षा पहले करे। और सिवान की समझ जनता को पता है कि जो अपनी रक्षा कर सकता है वही किसी की रक्षा कर सकता है। देखिए सुबह से हम लोग निकलेंगे, टाइमिंग नहीं है इसलिए कि सुबह में सब लोग आएंगे, हम लोग समय देखेंगे, पंडित जी से मुहूर्त निकालेंगे, सिर्फ डेट क्लियर है, समय निर्धारित करके फेसबुक पे डाल देंगे। सिवान की समझ जनता से आग्रह करेंगे कि नीतीश कुमार जी 7 निश्चय योजना लाए थे, उसमें एक जल नल योजना था, बहुत सारे योजनाएं थे, लेकिन मेरा योजना सिर्फ सिवान के लिए है। लोग मुझे कह एक रहे हैं कि मौका उन्हीं दे। का कॉपी कर ली है आप 7 निश्चय योजना की। नहीं देखिए, कॉपी किसी का नहीं किया है। कॉपी 7 गुनी योजना था उनका, मेरा भी 7 को है, अब 8वां कहां से कर मैं 7 लाया हूं ना, 7 मेरा सोच है कि पहले कंप्लीट कर। ये सांसद सांसद का जो कार्य होता है वो तो होगा ही। 7 कार्य मुझे अपने लिए करना है, मुझे विकास पुरुष कहना है, जिसके लिए मुझे 7 निश्चय योजना में विश्वविद्यालय, विकास पुरुष तो अभी भी पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को कहा जाता है। एक ही स्टेडियम ने बनवाए हैं, बहुत सारी चीजें बनवाए हैं। विद्या भवन कॉलेज हो गया, रविंद्र स्टेडियम, नहीं वो एक स्टेडियम बनाया, एक कॉलेज बनाया। हम 14 स्टेडियम की बात कर रहे हैं, 13 स्टेडियम और बनना चाहिए, एक विश्वविद्यालय बनना चाहिए। मेरा सपना है, मौका मिले तो 5 साल में बना देंगे क्या? अरे हम साल भर में टेलर दिखा देंगे भाई, जो आदमी पद पर नहीं रह के दिखा नहीं दिए। आप 7 निश्चय की बात कर रही है, जेडीयू का है, और अरे आप गोरखपुर JDU की बात कर रहे हैं, भाजपा का है, यानी कि आप क्या एनडीए के समर्थन की बात कर रहे हैं क्या? उस पोस्टर यानी कि आपका कहीं ना कहीं देखिए, नीति उसी की तरफ जा रही है क्या? मुझे NDA की नीति तरफ? देखिए, मेरी नीति है विकास, जीतने पन्नों के पे बाद नहीं, भाजपा आप ज्वाइन कर किसी का लेंगे। नाम वाला नहीं, जीतने के बाद ही नहीं कर पाएंगे अपने भाजपा पास। ज्वाइन कर रुकिए ना, लेंगे। एक बात बताइए, मेरे इतना कौन किया है सिवान में? अगर कोई आके खड़ा होकर कह दे कि जिसने अपनी जिंदगी की 50% से ज्यादा कमाई बेच के लगा दी है, तो ये चुनाव के लिए थोड़े कि सेवा कर रहे हैं। आज मुझे मौका मिलना चाहिए कि मैं सर्वांगीण विकास कर सकूं। अब रोड, नाला, विश्वविद्यालय, स्टेडियम, पार्क और अग्निशमन गाड़ी अपने फंड से तो नहीं खरीद सकता ना, उतना बड़े बाप का बेटा नहीं हूं, बिल गेट्स का बेटा नहीं, मैं धीरूभाई अंबानी का बेटा नहीं हूं, एक क्लर्क का बेटा हूं, एक टीचर का बेटा हूं। जितना हैसियत था उतना खर्च कर रहा हूं समाज में, वो आज भी कर रहा हूं, हारने के बाद भी करूंगा, जीतने के बाद भी करूंगा। वो मेरा जो कार्य, मल्टीमीडिया हॉस्पिटल इसको बना रहा हूं ना, ये सरकारी योजना, उस योजना में नहीं डाल सकता हूँ। 7 निश्चय योजना जो मैं लाया हूँ उसमें मल्टीमीडिया जो हॉस्पिटल में बनाऊंगा, जिसमें हार्ट और ब्रेन का भी ऑपरेशन फ्री में होगा, मल्टी सिटी हॉस्पिटल जो बनाने जा रहा हूँ, वो तो प्राइवेट मेरा ना है, लेकिन इलाज तो मैं निःशुल्क ही करूंगा। इतना फंड कहाँ से आएगा जीवन? वो तो मैं कर ही रहा हूँ, बनाया ना, बिल्डिंग तैयार है, इसको व्यवस्थित कर देना है। अच्छा, एक नारा ट्रेंड कर रहा है, मोदी की गारंटी है, उसमें लिखा है जीवन की गारंटी। देखिए, जीवन की गारंटी सबसे पहले एक है, मैंने जीवन की गारंटी नहीं लिखा है, जीवन की गारंटी जनता ने लिख दिया है, जनता के द्वारा कही हुई बात है। मैंने 1.5 साल में काम करके दिखा दिया है, जो मैं दिखा दिया हूँ उसी पे वोट मांगूंगा। चुनाव के पहले बड़े बड़े नेता बड़ी बड़ी सगुफा छोड़ते हैं, तो क्या जीवन यादव भी वही कर रहे हैं नीतीश क्या? भी चुनाव लड़े, उसको भी रिजर्व करा दिया गया, पद पर न रहो के भी जीता, जनता का आशीर्वाद मिला, लेकिन मैंने जनता का आशीर्वाद पे खड़े उतरा और उस कार्य को किया जो जनता ने मुझ पर विश्वास किया। अब दुश्मन तो आज जो विरोधी होंगे वो तो कहेंगे ही कि कुछ नहीं हुआ है, लेकिन इतना काम हो गया कि उसका आप निकाल लीजिए विधानसभा से कि क्वेश्चन हुआ है कि नहीं भाई, इतना काम क्यों हो रहा है। बोल रहे थे कि हिना साहब मेरी माँ समान है और उनको समर्थन करने के बजाय आप चुनावी मैदान में। अच्छा एक बात बताइए, हिना साहब माँ समान है ना, माँ है मेरी, तो चाचा भी तो है,
और रमेश कुशवाहा भी तुम्हारे गार्जियन है, सब लोग तो चुनाव लड़ रहे हैं अपने अपने मुद्दे पे। मैं अपनी नहीं रुके जवाब दे रुके ना, आपका जवाब है, सब कोई गार्जियन है। इसमें आ रहा है ना ऊपर। और जो आगे भी चुनाव हम लड़ेंगे ना कभी, तो उसमें भी जो भी आएगा मेरा गार्जियन ही आएगा। तो गार्जियनशिप भी अलग होता है, राजनीति अलग। मैं सिद्धांत की लड़ाई लड़ने आया हूँ, सिवान का सर्वांगीण विकास करने आया हूँ, सिवान के सिद्धांतों को दिल्ली तक पहुंचाने आया हूँ, यहाँ की बातों को दिल्ली तक पहुंचाने आया हूँ। जिसकी जीत होगी हम यही आग्रह करेंगे वो दिल्ली जाए और वहां जाके कम से कम जो सिवान की जनता आस लगाए बैठी है उस कार्यों को करे, ना कि ठगने का काम करे जो आज तक ठगी गई है जनता। और रही बात किसी की कमेंट की, तो जिनको जो लगता है मुझे कहे, चुनाव आ रहा है, बहुत फर्जी केस हो गए। और एक बात आपको बताते हैं हाथ जोड़ के, जब आप कह ही दिए हैं तो अभी जान लीजिए, मैं आज 2009 में आया था सिवान इलाहाबाद से। स्थितियां परिस्थितियां ऐसी हो गई कि पढ़ाई पीरियड में ही थोड़ा सा, अरे 5 भाई थे, शादी ब्याह बहन लोग का हुआ, फैमिली को टीचर थे, माताजी क्लर्क थे, पिताजी, ज्यादा आमदनी तो था नहीं, थोड़ी स्थिति खराब होगी। भाई कोई दिल्ली पढ़ रहा था, कोई कोटा पढ़ रहा था, इलाहाबाद पढ़ रहे थे, सब भाई बाहर पढ़ते थे, आमदनी था एक ही। तो कहीं ना कहीं स्थिति देख के हम बैक कर गए पढ़ाई से, आ गए सिवान। हमें लगा कि भाई आगे नहीं पढ़ना चाहिए, किसी और को मौका मिलना चाहिए। मैं अपने भाइयों के लिए मैं बैक कर गया, आके सिवान अपना खेती बाड़ी सब देखने लगा, कारोबार जो इच्छा हुआ किया। लेकिन मैंने जो आपने कहा कमेंट पे, मैं कभी किसी को राजनीति कमेंट करके आगे बढ़ने का काम नहीं करूंगा। मैं सिवान आया हूं और 2009 में भी मैं चुनाव देखा था लोकसभा, 2015 में मैंने विधानसभा देखा था, 2000 मान के चलिए 14 में भी चुनाव हुआ था। मैंने 2009 से लेकर इस बीच में बहुत सारे चुनाव हुए। 107 का नोटिस मुझ पे नहीं आया है, आप सबको बताना चाहता हूं, 107 का नोटिस नहीं आया मुझे। और रुके, अभी सीसीए लग गया है मुझ पे। मैं नहीं चाहता था कहना, लेकिन आपकी बात पे कहा, सीसीए आज तक नहीं लगा। हर चुनाव में मैं सिवान रहा हूं, मुझे आज तक 107 का नोटिस नहीं आया। सीसीए अभी 3 पन्नों में सीसीए था। रुके, सीसीए लगाने का मतलब क्या बनता है चुनाव में? दूसरा, एक वीडियो मैं आपको दे रहा हूं, चुनाव में नहीं लड़ने के लिए, बैठने के लिए, मैं नहीं चाहता था मीडिया में आके कहूं, लेकिन बैठने के लिए चुनाव नहीं लड़ने के मुझे डायरेक्ट धमकिया है, जो मैंने मुफस्सिल थाना में FIR किया है कि आपको चुनाव नहीं लड़ना है तुमको। अब ये तो मैं जानता नहीं, कोई ही तो मेरा होगा नहीं, क्या कहा गया धमकी में, क्या कुछ कहा गया आपको? धमकी का ऑडियो हम आपको दे देते हैं। ऐसा नहीं ना जनता से इमोशनल। अरे भाई तो FIR किया, मुफस्सिल थाना से क्या है ना, आप मुफस्सिल थाना से जाइए, हम FIR किए हैं। थाना प्रभारी को लिखे, थाना प्रभारी को हम अपना FIR कर दिया, उन्होंने कहा FIR करके जांच चल रहा है। मुफस्सिल इसका मतलब कि आपकी लोकप्रियता को देखकर लोग घबरा रहे हैं, सामने दिखाई अरे मोबाइल ऐसे घूमे, जनता सुन रही इमरोज घुसा लीजिए। आवाज स्लो है, इसमें क्या बातें वो क्या बातें हो रही है वो बता दीजिए, आप अपने से बता दीजिए, वो शेयर कर दीजिएगा। फिर क्या बोल रहा है ये बता इसमें ये आदमी डायरेक्ट बोल रहा है कि तुम्हें जीने की इच्छा नहीं है। दीजिए। नजदीक माइक के पास, सामने माइक तो ये अरे भाई चुप कहाँ में लगा भाई, तो मैं के ठीक है, आप ये ठीक है, बोलिए क्या मतलब? ये आदमी धमकी दे रहा है। अरे डर गए होते तो किसी को रहते, नॉमिनेशन का डेट देते। ये नंबर ये हम ऑडियो आपको फॉरवर्डिंग कर ये रहे हैं। नंबर मोबाइल पर आया ये था तो WhatsApp अब ये मैं अपने से थोड़े करवा लिया हूँ कि कहाँ के आप लोग ऐसा सवाल करते हैं। नहीं, नंबर आप सवाल होगा कीजिए ना। ऐसा कि जो जायज हो। मोबाइल पर आया था कि ये आदमी फोन करके धमकी दिया, अब कहाँ का है, कौन है, ये तो प्रशासन बताएगी ना। मोबाइल पर आया था कि WhatsApp मोबाइल पे आया था, तब तो रिकॉर्डिंग किया है। व्हाट्सएप पे हो WhatsApp पे भी आता है। नहीं, तो व्हाट्सएप कॉल मैं बंद करके रखता हूँ, व्हाट्सएप में कॉल यूज नहीं करता हूँ। कोई मुझे धमकी क्या लग रहा है, डर गए हैं जीवन में? अरे डरे मेरे दुश्मन, मैं किसी से क्या डरूं। मैं सिद्धांत की लड़ाई लड़ते रहूंगा और मरने दम तक सिवान के विकास के लिए लड़ूंगा। मैं जब कोरोना काल में गोरखपुर में जब काम किया, मरते देखा, इतने लोगों को नजदीक से मरते देखा ना, इतनी लाशें उठाया हूँ कि डर कहाँ होता है मुझे समझ में नहीं आया। अच्छे करोड़पति को भी लाश जलाने वाला कोई नहीं मिला, अच्छे मैंने डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी को भी लाश जलाने वाला कोई नहीं मिला। तो उस कोरोना काल से ही मैंने अपने मैं जो परिवर्तन मेरे अंदर आया वो कोरोना काल का देन है, और वो परिवर्तन का देन है कि मैं आज सेवा करता हूं। और जिंदगी में मौत से डर क्या होता है ये मुझे कभी समझ में नहीं आया, ना समझ में आएगा। ये है थाना प्रभारी को दिया हुआ एप्लीकेशन, FIR नंबर भी मिल गया है, वो देख सकते हैं।
आखिरी सवाल जीवन जी, किस तरह से जनता का समर्थन मिल रहा है? जनता का समर्थन जैसे मुझे नगर परिषद में मिला वैसे ही मिल रहा है और मुझे विश्वास है कि इस बार मुझे जनता आशीर्वाद देगी और दिल्ली भेजने का काम करेंगी और मैं सिवान का सर्वांगीण विकास का जो योजना लेके आया हूं उसे पूरा करने का काम करूंगा। जनता को ठगने का काम नहीं करूंगा। 2 तरह के नामांकन